बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मोहम्मद सिद्दीक अंजर हाजिर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत को फौज के हवाले कर दिया गया है, बहुत तलब कर ली गई है, हालात इंतहाई कशीदा इख्तियार कर गए हैं और इस कशीदगी के बायस तमाम फौज को इख्तियारात दे दिए गए हैं कि शर्तबंदों को देखते ही गोली मारने का आर्डर मिल गया है। और उसके साथ ही जैसे ही आर्डर मिला उसी वक्त यहाँ जो पीटीआई के कारकुन जमा थे डी चौक पर, उन पर गोलियां चलाई गई और जिसकी वजह से 4 जो उनके कारकुन थे वो हलाक हो गए और उसके साथ तकरीबन 27 के करीब शदीद जख्मी हो गए। नाजरीन, इस्लामाबाद में पूरा जो आज का दिन गुजरा है वो शेलिंग, धुआं और इंतहाई खराब हालात से दो चार रहा। इस्लामाबाद हालात इंतहाई कशीदा रहे और पीटीआई के कारकुन उन्होंने भी कहा था कि हम मर जाएंगे लेकिन डी चौक जरूर पहुंचेंगे और वो बलाखिर डी चौक पहुंच गए। दूसरी तरफ जो बुशरा बीबी थी उन्होंने वादे तौर पर ऐलान कर दिया और हलफ ली है तमाम कारकुनान से कि वो डी चौक नहीं छोड़ेंगे, डी चौक में बैठेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात यानी हुकूमत के तर्जमान है, उन्होंने ऐलान कर दिया बाकायदे तौर पर कि वो अब मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हालात क्या हो रहे हैं, हालात किधर जा रहे हैं, अब होगा क्या, इस हवाले से हम आज के अपने वीलाग में बताएंगे नाज़रीन। लेकिन इससे पहले जैसा कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस्लामाबाद में जो रात गए जो मामलात हुए वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले जैसे 2 दिन लगातार सफर करके जो काफिले पीटीआई के इस्लामाबाद पहुंचे थे और डी चौक पर जब वो पहुंच रहे थे तो उस वक्त क्या हालात थे ये हम आपको बताते हैं। पहले हम आपको हालात बताएंगे, फिर उसके बाद जो आइंदा क्या होने जा रहा है ये बताएंगे। नाज़रीन देखें, ये बड़ी तादाद में आ रहे हैं और बड़े जोश और जज्बे के साथ। ये नाज़रीन बड़े जोश और जज्बे के साथ ये देखें, ये झंडे और इमरान खान की तस्वीर उठाई हुई है। ये देखें, ये बड़े जोश और जज्बे के साथ बहुत एक ऐसा जोश और जज्बा नज़र आ रहा है नाजरीन बड़ी तादाद में। ये नज़र नहीं आता कि ये 3 दिन से सफ़र में है और 3 दिन से सफ़र की जो मुसीबतें, सफ़र की जो मसाइल, उससे ये नबर्द आज़मा होते हुए ये आ रहे हैं नाजरीन। ये देखें नाजरीन, ये बड़ी तादाद में ये नाज़रीन, ये देखें, ये बड़ी तादाद में और इमरान खान ये नाज़रीन बड़ी तादाद में जोश और जज्बा पहले से भी ज़्यादा। ये ख़वातीन, ये देखें, बहुत जोश और जज्बे के साथ नाज़रीन ये आ रहे हैं। ये फाइनल कॉल इस्लामाबाद 24 नवंबर। ये हज़ारों कारकुनान इस वक्त नाज़रीन इसमें नज़र आएंगे आपको। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मुज़ाहिरीन आपको नज़र आएंगे और ये ऐसा नहीं लगता कि ये 3-4 दिन से सफ़र में है और सफ़र की मुसीबत और मसाइल के बाद ये डी चौक तक पहुँचे हैं, बल्कि हर शख्स इनमें नज़र आ रहा है कि नए जोश और जज्बे के साथ ये नज़र आ रहा है। इंशाअल्लाह बहुत बड़ी तादाद में आखिरी दम तक लड़ेंगे खान की राय तक इंशाअल्लाह हम बैठे रहेंगे जब तक खान साहब की राय नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और ये केपीके के बाद अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुन हैं वो भी इस मुजाहरे में शिरकत कर रहे हैं। ये काफिला बढ़ता जा रहा है, तादाद बढ़ती जा रही है और अब नज़र ये आ रहा है कि ये शाराए दस्तूर और जिना एवन्यू और उसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर इलाके हैं ये सारे फुल हो जाएंगे, भर जाएंगे। और जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी आर्डर आया है कि जो उनके वफाक के जो इदारे हैं वहाँ डी चौक के साथ वो खाली करा लिए गए हैं और कल से उनकी छुट्टी का भी आगाज़ हो जाएगा। नाज़रीन, बड़े बड़े फैसले मुतवक्का है कि 24 बंदे भी मारे
और जो फायरिंग हुई है नाजरीन, यहाँ पर अभी 6 अफराद जो पीटीआई के कारकुनान थे वो शहीद हो गए हैं और एक शहीद हुआ है और 5 जो है वो जख्मी हुए हैं। ये अभी वहाँ से ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर अभी बता रहे हैं पीटीआई के कारकुन हैं। ये बता रहे हैं कि इनके सामने जो कारकुन थे वो सर में गोली लगा। जी आप बताएं। सर को गोली मारा हुआ लगा हुआ है कंटेनर के वो उल्टा हो गया, रोड पे सांस तोड़ दिया। 5 जो है ना जख्मी, एक इधर लगे हुए, 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 5 जख्मी है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि ये बड़े शहादतों और कुर्बानियों के बाद ये काफ़िला यहाँ तक पहुँचा और यहाँ पहुँचने के बाद भी बड़ी तादाद में वो कर रहे हैं नाज़रीन। और ये देखें, आप देख रहे होंगे बड़ी तादाद में काफ़िला यहाँ तक आ रहा है और ये जो काफ़िला ये F10 तक दिखाई दे रहा है कि उससे भी दूर तक ये काफ़िला है नाज़रीन। ये आप देख रहे होंगे नाज़रीन, ये देखें, ये इस्तकबाल भी किया जा रहा है। जो यहाँ मौजूद हैं लोग वो इस्तकबाल कर रहे हैं जो इस काफ़िले के साथ आ रहे हैं नाज़रीन। आंसू गैस के साथ फायरिंग और पूरे इलाके में आंसू गैस फायरिंग उसका मुकाबला करते हुए ये कारकुन यहाँ पर पहुँचे हैं। ये जोश और जज्बा ऐसा नज़र आ रहा है नाज़रीन। ख़वातीन, बच्चे और सब इनमें शामिल हैं। भूख और प्यास से लबरेज ये यहाँ पर जो ये छली बेचने वाले हैं उनका भी एक कारोबार खुला हुआ है, क्योंकि बड़ी तादाद में ये यहाँ पर आए हैं, बड़ी कुर्बानियाँ देकर ये यहाँ पर आए हैं। और ये देखें नाज़रीन, बड़ा एक सिलसिला है और इस सिलसिले के साथ नाज़रीन यहाँ पर आए हैं। अभी डी चौक पर पहुँचे हैं। रात को कहा यह भी जा रहा है कि अब यहाँ पर बुशरा बीबी 36 घंटे का अल्टीमेटम देगी हुकूमत पाकिस्तान को कि इमरान खान को अगर रहा ना किया तो यहाँ से ये काफ़िला अडियाला जेल की तरफ भी जा सकता है। उससे पहले कुछ भी मुतवक्का है। और जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि एमरजेंसी का नफाज, मार्शल लॉ, इमरान खान की रिहाई या बड़ा अहम इस्तीफ़ा, और बड़ा अहम इस्तीफ़ा वो भी किसी वक्त भी आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत पाकिस्तान से बिल्कुल मदद करने से इनकार कर दिया है कि वो हुकूमत पाकिस्तान के किसी भी काम से के साथ वो खड़े नहीं होंगे। जी नाज़रीन, जैसे ये कारकुन डी चौक पर पहुंचे तो वालाहाना इनका इस्तकबाल हुआ और बाकायदा तौर पर बगलगीर होते भी देखा। पाक फौज के दस्तों ने इनको बगलगीर भी किया और पाक फौज के नारे भी लगाए गए। यहाँ पूरे जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे उन्होंने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए और वो एक नए जोश और जज्बे के साथ जब डी चौक पहुंचे, जैसे ही रात होना शुरू हुई तो 5 बजे के करीब नाज़रीन पूरे इस्लामाबाद, पहले तो ये 26 नंबर चुंगी से जैसे ही वो G9 और G9 के साथ G8 के बाद जब वो 0 पॉइंट और वहां से G7 तक पहुंचे नाज़रीन, इंतहाई हर मकाम पर शेलिंग से उनका इस्तकबाल किया गया मुजाहिरीन का। लेकिन वो तमाम रुकावटें तोड़ते हुए वो डी चौक पहुंचने के जज्बे के से जो शरशाद थे वो यहाँ पर पहुंचे डी चौक। और डी चौक पर जब वो शाहराए दस्तूर से थोड़ी दूर थे तो नाज़रीन उनमें जोश और जज्बा देखने का लग रहा था। लेकिन 5 बजे के करीब जब बड़ी तादाद में जो कारकुन थे पीटीआई के, जब वो यहाँ डी चौक पहुंचे, डी चौक को उन्होंने फतह किया, तो जैसे ही अंधेरा शुरू हुआ तो अचानक से फायरिंग शुरू हो गई और फायरिंग के साथ ही जो यहाँ पर जो लोग थे वो अंधेरे में तितर बितर हो गए और वो आगे पीछे दौड़ने की कोशिश की। तो उस वक्त बीबी जो थी साबिक वजीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी, उन्होंने तमाम जो वहाँ पर शुरका थे उनसे अहद लिया कि वो किसी सूरत भी वो डी चौक नहीं छोड़ेंगे। और इस दौरान इतलात ये भी थी कि वजीर आला KPK वहाँ से निकलना चाह रहे थे, लेकिन उनको भी कारकुनों ने पकड़ लिया और उनको कहा कि किसी सूरत में उनको बाहर नहीं जाने देंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद में हालात इंतहाई कशीदा हैं। अभी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो तकरीबन हम 9 बजे के करीब अपलोड कर रहे हैं और अभी मजीद हर आधे घंटे के बाद एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है। ये भी इतलात हैं कि डी चौक से ये जो काफिला यहाँ रुका है उसके बाद ये अडियाला जेल की तरफ जाएगा, जहां उनकी ख्वाहिश है कि हम इमरान खान को रिहा करा लें। नाज़रीन, अडियाला की तरफ जैसे ये इतलात हुकूमत को मिली तो
अडियाला जाने वाले तमाम रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया। वहां पर रेंजर और एफसी और पुलिस को बाकायदा तौर पर तैनात कर दिया गया और वो हजारों की तादाद में तैनात किया गया और तमाम जो वहां के मकीन थे उनको भी कहा गया कि वो सफर ना करें और उन अडियाला जाने वाले रास्ते मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। नाज़रीन, ऐसे ही डी चौक के साथ हम जो हालात आपको बता रहे हैं, जो तकरीबन 1.5 किलोमीटर का जो यहाँ पर इर्द गिर्द का रास्ता है 2 किलोमीटर तक, जिसमें आपारा, मेलोडी, F7, F6 और उसके साथ जो यहाँ पर जो रेड जोन की तरफ जो रिहायशें हैं वहाँ मुकम्मल तौर पर वहां पर मार्केटों को बंद करा दिया गया है और मार्केटों को बंद कराने के साथ साथ जो यहाँ पर पेट्रोल पंप थे वो भी बंद करा दिए गए हैं, होटल बंद करा दिए गए हैं, गेस्ट हाउस से एक दिन पहले ही यहाँ पर तमाम बंद करा दिए गए थे। नाज़रीन, इंतहाई कोई खौफनाक हमें सूरत नजर आ रही है। जैसे कोई नई इत्तला हम आपसे शेयर करेंगे। अपने होस्ट सदीक अंजर को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।